चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द पैरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। पैरीमीटर दिया हुआ है एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल का, एंड द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2। क्योंकि हमें पता है कि जो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है उसमें 2 इक्वल साइड्स होते हैं और एक नॉन इक्वल साइड होता है जिसको कि हम बेस कहते हैं। तो जो इक्वल साइड है वो और जो बेस है उसका रेशियो दिया हुआ यहाँ पे 3:2। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लें हम, गिवन पैरीमीटर P इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 32 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होता है, तो हम मान लेते हैं कि ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, राइट। कहने का मतलब ये अगर ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, और ये हमारा बेस है बी। ओके, लेट ए इज द लेंथ ऑफ each of 2 equal sides, okay, and B is a base of an isosceles triangle. Okay, therefore ratio of 3 sides of triangle कितना हो जाएगा। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और रेशियो दिया है 2 का, तो 2 में किसका किसका है रेशियो, इक्वल साइड और बेस का रेशियो दिया हुआ है। ये सेंस जो ये ट्रायंगल है आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसके कि 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसके रेशियो क्या हो जाएंगे, अगर हम इन तीनों साइड के लिए रेशियो लिखें तो ये हो जाएगा 3:3:2 हो जाएगा। ओके, अब हम लिखते हैं लेट a इक्वल्स टू 3x, राइट, एंड b इक्वल्स टू 2x। ओके, देन पैरीमीटर जो होता है P वो होता है आपका सम ऑफ ऑल 3 साइड्स होता है ट्रायंगल का। तो यहाँ से हम लिखेंगे पैरीमीटर की जो वैल्यू वो रख दीजिए आप 32 इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3x होगा एंड प्लस 2x हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये साइड 3x है तो ये भी कितना होगा 3x, और ये आपका हो जाएगा 2x। ओके, ये हो गया आपका 32 इक्वल्स टू 3 + 3 6 + 2 8, x हो गया आपका 32/8, 8 4 जा 32, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 हो गया, राइट। तो साइड्स कितने कितने हो गए, हैंस साइड्स हो गए आपके, साइड्स आर 3x का मतलब 3 × 4, एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड क्या होगा, फिर 3x होगा, 3 × 4, एंड b इक्वल्स 2x है, तो 2 × x की वैल्यू कितनी है, 4 हो गई। दैट इज़ 3 4 जा 12, ये सेंटीमीटर में होगा, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर में होगा क्योंकि पैरीमीटर आपका सेंटीमीटर में है, एंड 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a की वैल्यू हो गई, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, राइट, दिस वन इज़ 12 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज़ 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें ट्रायंगल की आइसोस्केलेस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के का मेज़रमेंट निकल जाता है। अब इसके बाद हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल ये होता है आपका b/4 इंटू √4a² minus b². This is the formula to evaluate the area of an isosceles triangle. एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया b/4, b की वैल्यू देखिए कितनी है, 8।
अपॉन 4 हो गया इंटू अंडर रूट 4 इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस फिर बी का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से इसको 4 2 ज़ा 8 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू हो गया 4 इंटू 12 12 जा 144 माइनस हो गया 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, कैरी 1 4 1 जा 4 प्लस 1 5 माइनस 64। तो ये हो गया आपका 2 इंटू सब्ट्रैक्ट करने पर 6 माइनस 4 2 हो गया एंड 7 माइनस 6 1 512 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्दर आगे लिखते हैं यहाँ पे 2 इंटू 512 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 हो गया। 2 इंटू 256 को भी लिखिए आप 2 से डिवाइड करके तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16। अब ये हो गया 2 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 6 ज़ा 12 एंड 64 हो जाएगा। 64 को और फिर क्या लिख सकते हैं 128 को अगर फैक्टर लिखेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 होगा। 32 इंटू 2 64 और इंटू 2 128 हो गया राइट। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 128 होगा। तो अब देखिए पेयर निकालते हैं, ये 2 के बदले 1 2 बाहर आएगा, पहले तो ये जो 2 है इसको लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों 2 के बदले बाहर 1 2 आएगा, फिर इन दोनों 2 के बदले बाहर 1 2 आएगा, फिर इन दोनों के बदले 1, फिर इन दोनों के बदले 1, अंदर रह जाएगा सिर्फ √2 रह जाएगा दिस वन। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 अंडर √2। ये हमारा एरिया है तो यूनिट हो जाएगा इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर। ओके, पैरामीटर दिया हुआ है, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड। एक साइड जो है ट्रायंगल का वो जो सबसे छोटा साइड है स्मॉलेस्ट साइड उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, लॉन्गर है राइट। एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। जो थर्ड साइड जो है वो जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है उससे कितना है 6 सेंटीमीटर क्या है कम है राइट। गिवन पैरामीटर P इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ से, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड को मान लेते हैं x। लेट द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू x। हमने सबसे छोटे साइड को x मान लिया राइट, क्योंकि जो भी कंपैरिजन दिया हुआ है स्मॉलेस्ट साइड से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो वन साइड जो है ट्रायंगल का वो स्मॉलेस्ट साइड से क्या है 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है, मतलब बड़ा है राइट। एक हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल का। लेट दिस वन इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, जिसमें कि जो स्मॉलेस्ट साइड है उसको मैंने ये मान लिया कि वो x है, दिस वन। अब आगे इसमें कह रहा है कि वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द स्मॉलेस्ट साइड राइट। जो 4 सेंटीमीटर बड़ा है हमारे स्मॉलेस्ट साइड से, तो x + 4 लिख देते हैं इसको। इसका मतलब हुआ कि जो x है ये जो हमारी लेंथ है स्मॉलेस्ट साइड की उससे क्या है 4 सेंटीमीटर अगर हम प्लस कर देते हैं इसमें लॉन्गर हो जाता है, तो ये एक साइड निकलता है राइट, 4 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द स्मॉलेस्ट साइड एंड दैट साइड इज़ दिस वन। ओके, उसके बाद कहता है एंड द थर्ड साइड इज़ 6 सेंटीमीटर लेस दैन। थर्ड साइड ये है जो कि क्या है 6 सेंटीमीटर लेस है, तो -6 किससे लेस दैन है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड।
स्मॉलेस्ट साइड के ट्वाइस से, तो स्मॉलेस्ट साइड हमारा x है, इसका ट्वाइस कितना होगा 2 इंटू एक्स। ओके, तो ये 6 सेंटीमीटर क्या हुआ, लेस हो गया, कम हो गया किससे, जो थर्ड साइड है, नहीं, जो स्मॉलेस्ट साइड है उसके ट्वाइस से, उसके डबल से, राइट। तो दीज आर द मेजरमेंट ऑफ ऑल दीज 3 साइड्स, ओके, ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट साइड हमने x मान लिया, देयरफॉर अदर 2 sides विल बी, एक हो जाएगा आपका x प्लस 4, ओके, एंड दूसरा हो जाएगा आपका 2x माइनस 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर। अब देखिए पैरामीटर दिया हुआ है, तो इन तीनों साइड्स का अगर हम सम निकाल लें, सिंस पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल जो है P, वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ 3 साइड्स, ओके, सम ऑफ 3 साइड्स किसका, ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से पैरामीटर की वैल्यू रख दीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ आपका 50, ये इक्वल्स टू हो गया आपका, तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे तो x प्लस दिस x प्लस 4 एंड थर्ड साइड हमारा है 2x माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 50 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x प्लस 2x, 2 प्लस 3 प्लस 1 4x हो जाएगा। ये हो गया 4 माइनस 6 कितना होता है, -2 होता है। तो यहाँ से होगी आपका 4x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 50 प्लस 2 लिख सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं। या दोबारा आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, उसके बाद फिर ये लिखना 50 प्लस 2 इक्वल टू 4x हो सकता है। हमने -2 के लेफ्ट साइड ले आया तो कितना हो गया, +2 हो गया, और 4x इस तरफ रहा, और 4x इक्वल्स टू 50 प्लस 2 लिखे या 50 प्लस 2 इक्वल्स टू 4x, बात तो एक ही है। अब यहाँ से हो गया आपका 4x इक्वल्स टू 52, तो देयरफॉर x हो गया आपका 52/4, दैट इज़ 13। इस तरह से हमें x की वैल्यू निकल जाती है, और x की वैल्यू निकल गई तो हम साइड्स निकाल सकते हैं। हैंस साइड्स आर, कितना हो जाएगा, x कहने का मतलब 13 सेंटीमीटर एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा x प्लस 4, 13 प्लस 4 कितना हो जाता है 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड थर्ड वन हो जाएगा आपका 2x माइनस 6, तो 13 2 ज़ा 26 माइनस 6 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब साइड्स निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकलेगा हमारा हीरोन्स फार्मूला से, उसके लिए हमें एस निकालना पड़ेगा पहले, तो लिखेंगे नाउ एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इसमें ए बी सी आप किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका कितना है सी है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ से हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ एक्स की वैल्यू कितनी है 13 है, प्लस बी ये है, तो एक्स प्लस 4 की वैल्यू कितनी निकली है 17 निकली है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 20 है। यहाँ से इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 और 17 हो जाता है आपका 30 प्लस 20 हो जाएगा आपका 50/2, दैट इज़ कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, ये तो फार्मूला आपको पता ही है। तो यहाँ से हो गया आपका अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है 25, फिर 25 माइनस ए कितना है आपका 13, फिर 25 माइनस बी कितना है हमारा 17 है, और सी कितना है 25 माइनस सी की वैल्यू देखिए कितनी है 20 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो 25 इंटू हो गया 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा आपका 2, एंड 2 माइनस 1 15 माइनस 7 हो गया आपका 8, यहाँ से हो गया 5। अब इसको मल्टीप्लाई
नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, फैक्टर इसका निकालेंगे। तो फिर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 को फिर 4 हो गया, अब कितना बचा, 3 बचा, तो 3 लिख देते हैं हम। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 5, राइट। यहाँ से हो गया आपका, ये 2 5 के बदले 1 5 आएगा बाहर, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 2 के 2 पेयर हैं तो बाहर कितने 2 निकलेंगे, 2 2 निकलेंगे, और फिर अंदर सारा बच जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3 इंटू दिस 2 and 5, 2 and 5, तो ये हो गया आपका 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 20 इंटू √30 square centimeter. This is the required answer. Okay.